नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि आज रात के उनके थॉट्स क्या होने वाले हैं आपके बारे में। डेथ, देखिए उनको ये लगने वाला है कि कोई पुराना वर्जन इस रिलेशनशिप का, आपका या उनका, कुछ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अपनी ही हो सकता है बदली हुई आइडेंटिटी के बारे में सोच रहे हो, या इस रिलेशनशिप ने उनका पूरा नज़रिया या पूरी दुनिया एक तरह से शिफ्ट कर दी है। और अब वो उस जगह पे वापस नहीं जा सकते, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। आप ये कह सकते हैं या तो वो इंसान या वो रिश्ता या जिस तरह से वो रिश्ता चल रहा था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, वो वहाँ वापस नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है जजमेंट। ये है कहीं ना कहीं एक वेकअप कॉल। ओके, ये है रियलाइजेशन होना। तो कुछ रियलाइज़ हो रहा है उनको यहाँ पे। कोई कार्मिक रियलाइजेशन हो सकता है अबाउट क्या उन्होंने खोया है यहाँ पे, क्या चल रहा था, कैसे उन्होंने चीज़ों को पॉसिबली हैंडल किया। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये एक दिल में हंगामा सा मच रहा है, दिमाग में स्पीड, जैसे ये एक बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है। एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इस समय दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं जो आपको मतलब आके ना उगलना चाहते हैं आपके सामने। लेकिन इनके इमोशंस का डायरेक्शन क्लियर नहीं है। ये एक एनर्जी है जो एक साइक्लिक फॉर्म में जाती है। जितनी स्पीड से ये जाती है उतनी स्पीड से वापस भी चली जाती है टाइप्स। सो आज रात बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। इनके दिमाग जो है ना, जैसे भाग रहा है बहुत तेज़ी से, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलने वाला है, जहाँ पे आपके लिए फीलिंग्स अभी भी इंटेंस हैं, ये दिखा रहा है, जिस वजह से कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। ईगो, गिल्ट, फियर, रिग्रेट, बहुत सारे ऐसे इमोशंस सामने आएंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसएग्रीमेंट हुआ हो, उस चीज़ के बारे में भी ये सोचने वाले हैं। इनका दिल कहेगा कि नहीं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ एक्शन लो, ठीक करो चीज़ों को। और दिमाग कहेगा कि नहीं नहीं, कुछ मत एक्शन मत लो, वो अभी हेल्प नहीं करेगा। सो जैसे इनके अंदर ना 3 अलग इंसान लड़ रहे हैं। एक दिल है, एक दिमाग है और एक ये खुद है। चलिए देखते हैं और क्या है। एम्प्रेस, ओके, आई थिंक एम्प्रेस पिछली रीडिंग में, एक और रीडिंग में भी था। आप कहीं ना कहीं एक बहुत नर्चरिंग एनर्जी है, और आपके बिना इनकी लाइफ शायद उस तरह से नहीं है जैसे थी। एम्प्रेस है जहाँ पे वो अबंडेंस लेके आती है, केयर लेके आती है, और अबंडेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जो वो इमोशनल केओस उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, आप हमेशा उसको एकदम से सॉर्ट आउट कर देते थे। कोई मतलब जो कंफर्ट आप इनके अराउंड क्रिएट करते थे, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे पर्सनल किसी चीज़ को लेके हो, कोई भी एंग्जाइटी हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग अब लग रही हैं। उस बारे में ये सोच रहे हैं। वो आपकी प्रेजेंस को और आपके सजेशंस को, आपकी गाइडेंस को, आपकी एनर्जी को डिवाइन मानते हैं। और अब उनको शायद ये लग रहा है कि वो शायद इस लायक ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, या यू नो आपको जिस तरह से ट्रीट किया। लेट्स सी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ना कुछ आपके साथ एक रीबिल्डिंग की एनर्जी है ये। तो एक दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं, जैसे क्या हम दोबारा से कोशिश कर सकते हैं रीबिल्ड करने की, क्या हम इस कनेक्शन पे काम कर सकते हैं, क्या हम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे काम कर सकते हैं। लेकिन कहीं ईगो या इनसिक्योरिटीज़ आके जैसे रोक लेती हैं। सो एक हो सकता है जैसे ब्लूप्रिंट बना रहे हैं कि कैसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन फाउंडेशन अभी नहीं डाली है, इज व्हाट आई फील। लेट्स सी व्हाट एल्स। 7 ऑफ कप्स, ये है कार्ड कंफ्यूजन, इल्यूजन का। इसके बिना रीडिंग कैसे पूरी हो सकती थी ना। क्लैरिटी चाहते हैं पर कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। इनके पास
इनको जैसे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं अपने दिमाग में, लेकिन कोई भी क्लियर नहीं लग रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेम्प्ट कर रही हूँ कि ये कर लूँ वो कर लूँ। आप कहीं ना कहीं उनकी इमेजिनेशन में भी हो, आपके साथ हो सकता है एक अपनी फैंटेसी वाली दुनिया हो इनकी, जिसको ये सोचते रहते हैं। इनकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो बार बार। सो और जब सो के उठते हैं तो करेज मिसिंग होता है, क्योंकि ये सपनों की दुनिया में तो बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं ये। चलिए एक देखते हैं कि अगर आपके ये इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इतना आपके बारे में सोचते हैं, तो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। जस्टिस, देखिए कहीं ना कहीं इनका सोल जानता है कि जो कुछ भी हुआ है उसका मतलब जो टोकरा है वो इनके सर पे ही है। इनको पता है कि इनकी जिम्मेदारी थी। इनके अंदर का सच ये है कि ये इस तरह से वापस नहीं आ सकते। इनको कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ बैलेंस लाना पड़ेगा। जस्टिस जो है ये एक इमोशनल एनर्जी नहीं है, ये एक कार्मिक एनर्जी है। ये है जब वो आपसे प्यार करते हैं, मिस भी करते हैं, लेकिन अंदर से लगता है कि कोई हिसाब बराबर नहीं है, यहाँ पे एक बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। सो एक जो वो वेट है उनके सर पे पड़ा हुआ है, बोझा पड़ा हुआ है अनफेयर होने का, वो इनको रोकता है। यहाँ पे इनका ईगो भी इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि ईगो इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो लौटते हैं तो उन्हें लगता है कि आपका सामना करना पड़ेगा, मतलब सच का सामना करना पड़ेगा, मतलब फिर ईगो पे बात आएगी, ईगो पे मतलब क्या करेंगे फिर, वो भी एक प्रॉब्लम है। सो उस दिन के लिए शायद तैयार नहीं है अभी। और जस्टिस और ये भी कहता है कि उन्हें पता है कि आपको सच दिख रहा है यहाँ पे, और उनका डर ये है कि अगर वो वापस आए तो आप हो सकता है उनको उस तरह से ना देखते हो सकता है पहले आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, और शायद जो उन्होंने किया है उसके बाद उस रिस्पेक्ट में इजाफा तो नहीं हो सकता, कुछ कमी ही होगी। तो उस चीज़ से भी डर लगता है। देखिए उनका दिल आपका नाम ले रहा है आज रात को। आपको आज थोड़ी सी स्टॉकिंग की एनर्जी है, कंपैरेटिवली कम है। ऑल द 7 ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन मीडिया प्रेजेंस देख रहा है, पर इनका मतलब आप तक लौटने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन बिना हिसाब किताब के। आप मुझसे हिसाब मत मांगिए कि मैंने क्या किया था। सो कभी आप इनके दिमाग से जाते नहीं हैं, इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। बट देन देखिए बात ये है कि सिर्फ दिमाग से ना जाना इज़ नॉट इनफ। जब तक ये अपने कर्मों को सुधारते नहीं हैं तब तक आप अपने को इनके लिए श्रिंक मत करिए, छोटा मत करिए, अपने पे काम करते रहिए। सो आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।